हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और जो मेरी पिछली वीडियोस है जो थी क्या कहते हैं टेंस का, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कहते हैं उसको। तो आई होप आप लोग उसको एंजॉय किए होंगे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट जो टेंस है, मतलब टेंस को मैंने तीन पार्ट से बटे हुए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट में क्या है कि प्रेजेंट सिंपल भी है, प्रेजेंट सिंपल भी है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी है। अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं बात को। ठीक है, ज्यादा देर नहीं करेंगे, आते हैं। ये था दूसरा टॉपिक, मैंने पहले लिख करके लिखा हुआ था वो टॉपिक। अब ये दूसरा क्या है, देखिए ये लिखेंगे हम लोग प्रेजेंट, ठीक है, कंटीन्यूअस कह लें इसको, या इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट कह लें। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है, इम्परफेक्ट का मतलब है, देखिए पहले कंटीन्यूअस का मतलब समझते हैं आपको कि कंटीन्यूअसली मतलब काम रेगुलरली चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। और इम्परफेक्ट का मतलब है कि काम डन परफेक्टली डन नहीं हुआ है, काम डन नहीं, खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। आ रही बात समझ में। कंटीन्यूअस का मतलब काम चल रहा है, इम्परफेक्ट का मतलब डन नहीं, मतलब अभी रनिंग में है। आ रही बात समझ में। इसको समझने के लिए जो हिंदी के विद्वान थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने हमें समझाने के लिए कहा कि जिस हिंदी शब्द के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, लगा रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। मैं आप लोगों को फिर बताऊं, ये विद्वानों ने कहा है, कोई रूल नहीं है, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश के तरीके से पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, रहा है, रही है, लगा रहा है। अब जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब इसे मान लीजिए कि राम क्रिकेट खेल रहा है, सुनीता खाना बना रही है, सुनीता स्कूल जा रही है। इस तरह से आप समझ रहे, बात समझे। तो ये काम कंटिन्यूअसली चलेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। अगर इसी चीज को अगर आप लोग समझेंगे, आपको किसी गाने वगैरह के माध्यम से, लगभग मैं आप लोगों को कोई भी एग्जांपल हो गानों को जरिए से देने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। अगर इसी एग्जांपल को देख लेंगे तो शादियों में अगर आप लोग जाते हो विदाई के वक्त, क्योंकि देखिए इससे पहले जब मैंने आप लोगों को पार्ट स्पेसिफिक समझाया तो मैंने बताया था कि जो इंटरजेक्शन है वो सडन फीलिंग्स को बताता है, और मैंने आप उस चीज को विदाई के एग्जांपल से, शादी वाले एग्जांपल में आप लोगों को उससे समझाने की कोशिश की थी। अब मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ बात कि अगर आप लोग शादी में जाए और विदाई वगैरह का जब टाइम होता है तो उसमें गाना एक जरूर बजता है, जा रही है दुल्हन, जा रही है दुल्हन, इस तरह से कुछ नहीं बजता है। तो उस वक्त दुल्हन जा रही होती है, काम कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, लेकिन जा नहीं चुकी होती है, मतलब चली गई क्या, ऐसा नहीं होगा। जब वो जा रही है अपने घर से निकल के गाड़ी में बैठेगी, डोली में बैठेगी, तब ये गाना बजता है, मतलब काम कंटिन्यूअसली रनिंग में चलेगा। आगे को समझ में। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर। देखिए समझने का ही खेल है, स्ट्रक्चर उसके बाद आसानी समझ में आ जाएगा आखिर ये कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा है। बात को समझ जाइएगा तो रहा है, रही पर नहीं टिकिएगा, क्योंकि ये कोई क्या कहते हैं रूल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी रूल नहीं। बचपन में सिखाया जाता होगा आप लोगों को, ये रूल है बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे इज, एम आर लिखेंगे, फिर V1 में ING, या इसको V4 भी कह सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसको क्या लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है। क्या है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। अगर इसी में अगर हम लोग बात आ जाए बात आ जाएगा नेगेटिव का, क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या V1 में ING लिखेंगे ही, और उसके बाद क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे, सिर्फ इसमें नॉट आ गया, सिर्फ नॉट आ गया, ठीक है। अगर इसी को इंटरोगेटिव कह लेंगे या क्लोज एंडेड वर्ड्स कह लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इज एम आर, यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, इज एम, और आर को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, उस पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
अभी आप लोग स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और समझ में आ रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट आप लोगों को मैंने समझा ही दिया था, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, उसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। इस समझिएगा, इस लिखते हैं सिंगुलर के लिए, किसके लिए लिखते हैं, सिंगुलर के लिए। एम जो है सिर्फ और सिर्फ आई जो अल्फाबेट है उसके लिए, मतलब जो मैं, आई मतलब मैं, उसके लिए बना है। और आर होता है सिर्फ प्लूरल के लिए। अगर हर प्लूरल रहेगा, सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो क्या आर वहां पर यूज होगा। जैसे मान लीजिए दे हो गया, वी हो गया, तो उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। लेकिन अगर वर्ब सिंगुलर है, ही शी नाम है, उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि वो अकेला है, सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, इज लगेगा। लेकिन आप फिर से वही पर, इससे पहले वाली क्लास में, पिछली क्लास थी, मैंने आप लोगों को बताया था क्या आई जहां पर जा रहा था वहां पर डस के जगह पर डू हो रहा था, क्योंकि जो वर्ब में इससे ईएस है वो वहां पर हट जा रहा था। क्यों, सिर्फ बिकॉज ऑफ आई। यहाँ पर आई के लिए क्या है, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है, स्पेशली इसके लिए क्या एक नया हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, क्या, आई। आई बस में, और आई के साथ क्या लगेगा, आई एम। और आई की बदमाशियों को देखते हुए ही आप लोग मतलब एक गाना सुने होंगे, जब भी आप लोगों में से कोई पूछेगा कि आप लोगों में सबसे अच्छा कौन है, तो आप कहेंगे आई एम द बेस्ट, ठीक है। क्या कहेंगे, सबसे पहले लोग अपने आप को ही अच्छा कहते हैं कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, हो या ना है। इस पे एक गाना भी है शाहरुख खान का, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट करके, ये जनरल मूवी, शायद मूवी क्या गाना है। तो उससे भी अगर हम लोग समझेंगे तो क्या आई के साथ क्या, आई एम द बेस्ट, आई से क्या लग गया, एम लग गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, आई स्पेशली लगता है कि इसके साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। फिर वही सब चीजें हैं, आई एम आर एक ही बात है, और वर्ब में किस तरह से उलट उलट कर देना है। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों को लिखना हो कि सुनीता खाना बना रही है या सोहन क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, इस तरह से बात आएगी तो क्या लिखेंगे, सोहन इज, क्योंकि सोहन क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या सिंगुलर वर्ब है, क्या सोहन इज प्ले, प्ले लिख के खेलना, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग क्रिकेट या फुटबॉल, आपको जो यहाँ पर लिखना है स्पोर्ट्स का नाम वो लिख देंगे, ठीक है। आगे में अगर इसी को हम लोगों को इस एमआर के थ्रू अगर कुछ और लिखना है, तो अगर मान लीजिए लिखेंगे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आ रही बात समझ में, बात समझिएगा इसको। आई के साथ क्या लगा है, एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब जो क्या है, एम, ठीक है। छोटी सी छोटी चीज है, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन मेरा काम है समझाना। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो जाएगा, अगर वर्ब सॉरी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अगर प्लूरल हो जाए, जैसे मान लीजिए अगर वी लोग फुटबॉल खेल रहे हैं या खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे के साथ आर हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट फुटबॉल। बात समझने से मतलब है हम लोग, मुझे सब्जेक्ट के थ्रू आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब समझाना था। आगे बस में इसी के थ्रू अगर आप लोगों को ये समझाना हो सब्जेक्ट के साथ, फिर आप लोगों को सिर्फ क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। और इसी में अगर आप लोगों को क्लोज एंडेड वर्ड यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड्स अगर समझाना हो, तो क्या करेंगे, जो आर लिखे हैं, एम लिखे हैं, इज है जो है हेल्पिंग वर्ब्स है, इसको क्या करना है, सिर्फ बाहर लिख लेना है। समझ रहे बात, चलिए अब मैंने आप लोगों के लिए इसका एक गाना तो समझा ही दिया, ठीक। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ आप लोगों के लिए, जो भी नेक्स्ट क्लास होगा, आई होप आप लोग इस टॉपिक को समझ गए हों, और जो भी है, ठीक है। आप लोग को अगर नोट डाउन करना है, आप लोग पीछे वीडियो को चले जाइएगा और क्या कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरा काम है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देना। प्रैक्टिस की जब सेशन आएगा प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन मेरा काम है कॉन्सेप्ट, जो सही कॉन्सेप्ट होता है, क्यों इस तरह से यूज हो रहा है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि लगभग जो ग्रामर में आपकी जो क्यों के जो सवाल है कि ये क्यों हो रहा है, उसका आपको जवाब मिलता रहेगा। आप लोग कमेंट्स में अपना सवाल जो भी हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको जरूर जवाब या नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें आपको आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।